यूकेसी, वाह मेरे दाता जी वाह, सतनाम साहिब बंदगी। राजेश दास, सुषमा यादव, खलीलाबाद, सतनाम साहिब बंदगी। आत्म ज्ञान का उजियाला, सतनाम सतनाम। तो कुछ भक्तों का सवाल था कि जब हमारी मृत्यु होती है, यानी शरीर की मृत्यु होती है, तो ये यमराज, ये यमदूत जो आते हैं, क्या सच में आते हैं या केवल हमें डराया जाता है? बहुत लोगों का सवाल रहता है दिमाग में कि ये जो किस्से कहानियां सुनाए गए हैं यमराजा के, यमदूतों के, ये सच है कि झूठ है? तो बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी झूठ नहीं है। यमराज, यमदूत, ये सब होते हैं। किसके लिए होते हैं? जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए होते हैं। और जो ज्ञानी जीव हैं, जो विवेकी हंस हैं, जो सत्य को जान रहे हैं, उनके लिए नहीं होते हैं। समझ लो। क्या स्वर्ग नरक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं? अज्ञानी जीवों के लिए होते हैं। क्या कृष्ण जी का गोलोक, शंकर जी का शिवलोक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन किसके लिए होता है? जो अज्ञानी जीव हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं होता। क्या सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन किसके लिए होता है? जो अज्ञानी जीव हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं होता। अब लोग कहेंगे, सुनने वाले कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि होता भी है और नहीं भी होता? बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। कह रहे हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। ये जितने भी अज्ञानी जीव हैं, ये सब स्वर्ग नरक की आस लगा के बैठते हैं। ये सब सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की आस लगा के बैठते हैं। ये सब यमराजा, यमदूत की आस लगा के बैठते हैं। ये सब बड़े बड़े स्वर्ग, महास्वर्ग, बड़े बड़े सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की आस लगा के बैठते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष इनमें से किसी की आस नहीं लगाता। उसको किसी लोक से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको किसी भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करता है? वो केवल अपने आप में स्थित हो जाता है। और जब अपने आप में स्थित हो जाता है, फिर ना उसने कहीं आना और ना उसने कहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो ये कब होगा? जब आप अपने अखंड आत्म स्वरूप को जानोगे, अखंड ब्रह्म को नहीं। लोग ब्रह्म को अखंड मान बैठे हैं, ये महा अज्ञान है। ब्रह्म कभी अखंड है ही नहीं। क्यों? ब्रह्म से ही ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। जो अखंड है वो खंडित कैसे हो गया? ब्रह्म ही निराकार है, और निराकार से ही सृष्टि पैदा होती है, निराकार से ही आकार पैदा होता है। तो निराकार अगर अखंड होता तो उसमें से ये खंडित सृष्टि निकलती कैसे? खंडित हुआ है तभी तो सृष्टि निकली है। सृष्टि बनाने वाला निराकार ब्रह्म है। कोई गलती से परमात्मा मत समझ लेना कि सृष्टि को परमात्मा बना रहा है। परमात्मा को क्या जरूरत पड़ गई भाई कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा बनाने की, जीवों को नालियों में घुमाने की, जीवों को गटर में पैदा करने की?
अगर इतना ही अच्छा लग रहा है ये वाला परमात्मा तो गटर में जाके रहो ना, वैसे भी तुम्हें गटर में ही ठोकेगा एक दिन, नाली के कीड़े बनोगे जाके। जिस परमात्मा की आस में बैठे हो नाली के कीड़े ही बनोगे। इसीलिए ऐसे परमात्मा की आस लगाओ जो बंदी छोड़ है। ये वाला परमात्मा जो बना बैठा है ना, ये बंधन में डालने वाला है, और जो असली परमात्मा है वो बंदी छोड़ है। अभी तक यही समझ में नहीं आया कि जेलर कौन है और बंदी छोड़ कौन है, तो क्या खाक समझा आज तक? केवल टाइम पास करने के लिए आए थे। इसलिए भाई ऐसे अज्ञानी जीवों से बच के रहना है और सत्य को समझना है। ना साकार है परमात्मा, ना निराकार है। जो लोग ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं उनसे बस पूछ लेना कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म साकार है कि निराकार है, बस इतना पूछ लेना। और अगर कोई कह दे कि शब्द है ब्रह्म, तो समझ जाना कि हमारी नकल मार रहा है, और नकल मार के भी अकल नहीं है, कभी नकल भी गलत मार रहा है। क्योंकि अभी जितना भी तुम्हें ज्ञान सुनाई दे रहा है यूट्यूब पे, कोई भी आ गया बोलने वाला, ये सब हमारे ही सत्संग सुन सुन के आ रहे हैं। मैंने 209 सत्संग किए थे, 2009 गुरु बन के बैठ गए यहाँ पे। 209 के बाद मैंने इसीलिए कोई सत्संग नहीं किया अभी कि अभी जितना ज्ञान मैंने दिया है बस उतने में ही मरे खपें, इससे आगे एक लाइन नहीं बोल सकता कोई। हाँ, इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे जरूर कि नितिन दास ने ऐसा बोला गलत बोला, नितिन दास ने वैसा बोला गलत बोला, और गलत साबित नहीं कर सकते, इतना समझ लो। तो इन लोग की यही हालत होनी है। ये इसी संसार में भवसागर में गोते खाएंगे और खाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने बीज ही ऐसा डाल दिया दिमाग में। जिसके दिमाग में जैसा बीज पड़ जाएगा मेरे भाई, उसकी सृष्टि वैसी ही हो जाएगी, समझ लो। सुपर स्मार्ट, अस्सलाम वालेकुम लिख के डिलीट मार दिया आपने। वालेकुम अस्सलाम। तनु लांबा, साहिब जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद सपना। सुनो भाई संतों, जय हो गुरुदेव। आजकल हर गुरु आपके ही शब्दों को और आपकी ही वाणी की नकल कर रहे हैं। जय हो कबीर साहिब की, जय हो मूल ज्ञान की। फिर भी वे सत्य ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। ये ज्ञान सबसे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि 2018 में मैंने चैनल शुरू किया था और मैंने बोला था कि अभी तुम्हें ये अजीब लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें यही सुनाई देगा चारों तरफ से। आप देख लो 2018 से मैं क्या बोलता आ रहा हूँ, आज 2025 हो गया और अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2018 में मैंने क्यों बोलना शुरू किया था। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है मेरे भाई, इसको कोई काट नहीं सकता माई का लाल। इसकी नकल मार सकते हैं, इसको गलत बोल सकते हैं, इसको अपशब्द बोल सकते हैं, इसके ऊपर हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। ये अकट्ट ज्ञान है, अकट्य। इस ज्ञान को कोई माई का लाल नहीं काट सकता। ये ऐसा ज्ञान है, समझ लो। तो जितना भी ज्ञान आज तक मैंने समझाया है, अब तुम्हें वही ज्ञान नमक मिर्ची के साथ मिलेगा, बढ़िया मसालों के साथ मिलेगा। यानी जो हमने बता दिया वो फुल एंड फाइनल है। अब केवल शब्दों का हेर फेर करके ये सारे गुरुआ लोग जितने भी बैठे हैं, ये यही ज्ञान बताएंगे तुम्हें, अब समझ लो। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना कि अगर डांस टीचर तुम्हें फ्रेंच पढ़ाने लग जाए, आर्ट्स का टीचर तुम्हें जर्मन भाषा सिखाने लग जाए, तो इसका मतलब ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है। ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है बाबू भाई। लेकिन तुम्हें ये जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। जो पत्थरों की पूजा करता है, जो पत्थरों में भगवान ढूंढता है, जो आज तक ये कहता नहीं थक रहा था कि ये पत्थर नहीं ये भगवान है, इसको पत्थर मत समझ लेना, ये जीते जागते श्री भगवान हैं, आज वो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। समझ जाओ कि ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है।
ये पत्थर पूजने वाले आज आत्मा का ज्ञान देने लग गए हैं। समझ जाओ कि ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है, और कहां से आ रहा है ये बहुत जल्दी पूरे संसार को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आ कहां से रहा है। बस देखते जाओ, बस देखते जाओ, समय आने वाला है। सतनाम सतनाम। आवाज और वीडियो साफ चल रही है? अगर चल रही है तो यस लिखो। मनीष सिंह, सर मेरी शादी कब होगी? ओ भाई, जो 2 पल सुख के चैन के काट रहा है ना, काट ले आराम से। क्यों आवेल मुझे मार की कहानी रिपीट करना चाहता है? ये कोई एस्ट्रोटॉक में लाइव चल रहा है क्या? मेरी शादी कब होगी? MR कन्वेंट स्कूल, यानी हम सब केमिकल के बने हैं। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल वाले भी ये बातें करेंगे तो कैसे बात बनेगी? हम किसी तत्व के नहीं बने हैं। तत्वों से केमिकल है, केमिकल से तत्व हैं। हम निहितत्व हैं, हम केमिकल से परे हैं। हमारा अस्तित्व आत्मा है। आत्मा का स्वरूप शब्द है। हम शब्द हैं, हम ही शब्द हैं। इसीलिए हमें शब्द भेदी गुरु चाहिए, मंत्र भेदी नहीं कि ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फलाना मंत्र जप लो, ढिकाना मंत्र जप लो। ये मंत्र जप जप के जीवन बर्बाद कर लिया हम लोगों ने। बर्बाद हो गए मंत्र जप जप के। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन मंत्रों ने बर्बाद कर दिया इस समाज को। मंत्रों पे आस लगा के बैठ गए, इसीलिए 700 सालों की गुलामी झेल ली। 500-700 साल गुलाम रहे हम लोग इन मंत्रों की वजह से। जब अटैक होते थे तो हम लोग क्या करने लग जाते थे? हम लोग मंत्र जपने लग जाते थे, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने हमें ये मंत्र सिखा दिए थे कि ये मंत्र जप लो तो दुश्मन का नाश हो जाएगा, ये मंत्र जप लो दुश्मन परास्त हो जाएगा, ये मंत्र जप लो बड़ी बड़ी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो। इसीलिए बर्बाद हो गए। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने बताओ। अरे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो, पिटबुल पड़ गया तुम्हारे पीछे, जो बाबा ये मंत्र बता रहा है उसके पीछे पिटबुल पड़ जाए, ये बाबा एक बार भी मंत्र नहीं जपेगा कि एक बार भी, एक 10 सेकंड के लिए भी खड़ा होके पिटबुल भागता आ रहा है इसके पास और ये मंत्र जप ले। इसको पता है बेटा ये जो 2 टांगे हैं ना, अब ये बचाएंगी मुझे, ये मंत्र नहीं बचाएगा। बाबा 200 की स्पीड में भागता नजर आएगा। ये जो तुम्हें मंत्रों के सहारे लगा देते हैं, तुम्हें मंत्रों के सहारे तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बागडोर इन मंत्रों के हवाले कर देते हैं, बर्बाद हो जाओगे। कबीर साहब डंके की चोट पे कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हुए।
सार शब्द जानना ऐसा मानो जैसा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। जिनको सार शब्द यानी शब्द स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो इन मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ते कभी। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो कभी आत्मा से पैदा होने वाले मंत्रों की तरफ झांकते भी नहीं कभी। ये सारे नाम, ये सारे अक्षर, ये सारी भाषाएं, ये सब आत्मा से ही उत्पन्न है। इसलिए मंत्रों के ज्ञान को छोड़ दो, ये मंत्र जपने बंद कर दो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक क्यों नहीं दिखाई देता इन निकम्मे बाबाओं को? क्यों नहीं समझ में आता इन मूर्खानंद बाबाओं को जो पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि भेद नहीं है आत्मा का। करे तो करे क्या? समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, आंखें खोल के पढ़ो निकम्मो, आंखें खोल के पढ़ो और आंखों के साथ दिमाग भी खोल के पढ़ो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। बताओ कौन सा मंत्र बोला इसमें? कौन सा इसमें राधे राधे जपने को बोला, राम राम जपने को बोला, कबीर कबीर जपने को बोला, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड जपने को बोला? इसमें आत्मा की बात चल रही है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अरे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके पास आत्मा है, सबका निज स्वरूप है, सबके पास आत्म वस्तु है। उस आत्म वस्तु में रमण करना है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी जब तुम्हें आत्म भेदी गुरु मिल जाएगा। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा का जिक्र मैं तुमसे कर रहा हूं, जिस आत्म तत्व को प्राप्त करने की बात मैं तुम्हें कर रहा हूं, अगर तुम इस सत्य को, इस आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व यानी सत्य तत्व को जान लिया है। सत्य तत्व को जान लेने वाला असत्य तत्व का खंडन करता है, असत्य तत्व का विरोध करता है, असत्य तत्व को थोथा समझ के उड़ा देता है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी ऐसा गुरु चाहिए जो सार सार तो दे दे और असार यानी असत्य को उड़ा दे। दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व का भेद समझा के उसको तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे दिल से निकाल दे। यानी असत्य तत्व क्या है? असत्य तत्व वो है जिसके कारण तुम बार बार इस नश्वर संसार में आ रहे हो,
कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े बन के बार बार इस संसार में धक्के खा रहे हो। असत्य तत्व की साधना करके तुम्हें वापस ये संसार मिल जाएगा, वापस तुम्हें इसी संसार में धक्के खाने हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु बीज का ही नाश कर देता है, यानी तुम्हारे दिमाग से असत्य को निकाल ही देगा। जब असत्य ही निकल गया दिमाग में से, तो तुम्हारा ध्यान कभी असत्य की तरफ जाएगा ही नहीं। अब तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा? सत्य की तरफ। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। तुम कितना ही जोर लगा लो, आत्मा के अलावा अगर तुमने कहीं पर भी ध्यान धर लिया तो तुम्हारी हालत बिल्कुल उस ऋषि की तरह हो जाएगी जो सारी उम्र तो राधे राधे करता रहा, सारी उम्र तो राम राम ओम नमः शिवाय करता रहा, सारी उम्र तो हवन यज्ञ जप तप व्रत पूजा पाठ करता रहा, और अंत समय में एक हिरण के बच्चे का ध्यान करके हिरण की योनि में चला गया, हिरणी के गर्भ में चला गया, और उसके बाद हिरण का बच्चा बनके भटका संसार में। अब दौड़ा फिर रहा है शेर के आगे। अब वो नहीं बचा रहा है जिसका नाम वो सारी उम्र जपता था, वो राधे राधे, वो राम राम, वो नहीं बचा पाया उसको हिरणी बनने से। बताओ, जो हिरण बनने से नहीं बचा पाया वो मुक्ति कैसे देगा? सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का मंत्र जाप, सारी उम्र का हवन यज्ञ धरे का धरा रह गया, सारे नाम जाप धरे के धरे रह गए। समझो, समझो। तो इन मंत्र देने वाले गुरुओं को क्या करना है? तत्काल त्यागना है। ये जितने मंत्र देने वाले, मंत्र जपवाने वाले जपी, ये जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, जपी हैं ये लोग। कोई 1 माला जपने को दे देगा, कोई 2 माला जपने को दे देगा, कोई 4 माला 10 माला जपने को दे देगा। तुम्हें जपी बना दिया इन्होंने, जपी। कोई तपस्या करने वाला तुम्हें उल्टा लटका देगा पेड़ से, आधा जमीन में गाड़ देगा, गर्दन गर्दन ऊपर रह जाएगी, चारों तरफ आग लगा के बिठा देगा बीच में, सड़ जाओ जल जाओ। ये तपी हैं, तुम्हें तपी बना देंगे ये। परमात्मा परमात्मा तो मिलेगा नहीं, तपी बन के बैठ जाओगे, क्या फायदा भाई उसका? तो इन गुरुआ लोगों से किनारा करना है, इन जपी तपी सन्यासियों से किनारा करना है। ठीक है, जितना रह लिए इनके साथ ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन अपनी मंजिल को प्राप्त करो। ये मंजिल नहीं है, ये शुरुआत है, शुरुआती दौर है ये। मंजिल क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही असली मंजिल है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा तत्व मिलेगा, परम तत्व मिलेगा। आत्मज्ञान से ही परम पद मिलेगा। जीव से पीव हो जाना है, समझ लो। जीव को सच्ची बंदगी मिलेगी, सच्चा नाम मिलेगा तो जीव से पीव हो जाएगा। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। लेकिन समझ में नहीं आ रही बात, मंत्र जपने में लगे रहेंगे। 50 फोन आते हैं दिन में, इसी कारण आप नाम का विरोध कर रहे हो। अरे नाम तो हमारा आधार है, कलयुग में एक नाम आधारा। बताओ, अरे कलयुग में एक नाम आधारा, तो सतयुग में कौन सा आधार था? त्रेता में कौन सा आधार था? द्वापर में कौन सा आधार था? क्या केवल कलयुग में ही नाम का आधार है?
कलयुग में ही नाम का जाप होता है। सतयुग से लेके, त्रेता से लेके, द्वापर से लेके कलयुग तक नाम ही तो जप रहे हो। तो ये कौन सा नाम है जिसके लिए बोला गया है कलयुग में एक नाम आधारा? ये कौन सा नाम है? ये सतयुग द्वापर त्रेता वाला नाम नहीं है। ये सतगुरु, ये सतयुग त्रेता द्वापर वाला मंत्र ज्ञान नहीं है। ये नाम का मतलब कुछ और है। ये नाम ऐसा नाम है कि भगवान राम भी इस नाम को ना समझ पाए। का से कहूं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुण ना गा पाए, उसकी महिमा को पूर्ण नहीं जान पाए। वो ऐसा नाम है। राम जी अपने गुरु जी के पास गए थे ज्ञान लेने के लिए। सुनो क्या कह रहे हैं उसमें गुरु जी। राम जी को ये नहीं कह रहे कि तू भगवान है, तेरा नाम जप, अपना नाम जप, हम भी तेरा नाम जपते हैं, हम भी राम राम करते हैं। ऐसा नहीं बोला गया। राम जी के गुरु जी ने राम जी को राम का नाम नहीं दिया जपने के लिए। कौन सा ज्ञान दिया? YouTube खोल के सुनो जरा उसको। राम जी के गुरु जी ने उनको क्या ज्ञान दिया? जो ज्ञान उनको दिया वही ज्ञान तुम्हें मिलेगा, तब कल्याण होगा। आत्मा का जिक्र किया वहां पे उन्होंने, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऋषि मुनियों ने जिक्र तो आत्मा का भरपूर किया है, लेकिन फिर उठा के वही मंत्र जाप में लगा दिया। समझ लो, फिर उसी मंत्र जाप में लगा दिया। कोई कह रहा ओम जपो, कोई कह रहा राम जपो, कोई कह रहा कुछ जपो। अरे जब आत्म ज्ञान को समझ रहे हो तो आत्मा के लिए जपना क्या है? आत्मा को तो जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुँह देखते आवे हांसी। समझो। सुनीता साहिब बंदगी सतनाम, पुलिश सतनाम, सतेंद्र सतनाम साहिब बंदगी, पुरुषोत्तम दास जय सतनाम। तौसीफ गुरुजी मैं मुस्लिम हूँ बट आपके जैसा बनना चाहता हूँ। भाई हमारे जैसा बनना है तो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ऊपर उठ जाओ, सारे धर्मों से ऊपर उठ जाओ। सबसे पहले इंसान बनो। इंसान बन गए तो समझ लो कि 99% मुस्लिम बन गए, 99% हिंदू बन गए, 99% सिख बन गए, 99% ईसाई बन गए। और कौन सा वाला? सच्चा वाला, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सिख, सच्चा हिंदू। ये नकली वाले नहीं, ये शोर मचाने वाले नहीं, ये पत्थर पूजने वाले नहीं। असली ज्ञान आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान को जानो। जब आत्मज्ञानी बन जाओगे तो सत्य सनातनी बन जाओगे। सत्य सनातनी बन गए तो जो बचा खुचा जो कसर है, जितनी भी कसर रह जाएगी बची खुची, वो भी पूरी हो जाएगी। सत्य सनातनी को कभी गलती से भी ये मत समझ लेना कि किसी मंदिर में पूजा करने वाला, किसी मूर्ति को पूजने वाला, किसी पत्थर को पूजने वाला सत्य सनातनी हो सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, इन अज्ञानी गुरुओं ने ये पाठ पढ़ा दिया है, लोगों को ये समझा दिया है कि देवताओं की पूजा करने वाला सनातनी होता है, मंदिर जाने वाला सनातनी होता है, या पत्थर पूजने वाला सनातनी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातनी कौन होता है? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से घोट के पी जाओ। गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, सनातनी वो है जो उस तत्व को जाने, उस तत्व को पहचाने
जो अच्छेद्य है, जिसको छेदा नहीं जा सकता। क्या मूर्ति में छेद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, तो वो अच्छेद्य नहीं रही, यानी वो असत्य तत्व है। असत्य तत्व में छेद किया जा सकता है, असत्य तत्व को तोड़ा जा सकता है, असत्य तत्व को जलाया जा सकता है, असत्य तत्व को भिगोया सुखवाया जा सकता है। लेकिन सत्य को, सत्य तत्व को कोई छेद नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी को परम तत्व कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी का मतलब होता है जो हाथों में माला चलती है। कबीर साहब कह रहे हैं ये हाथ वाली माला छोड़ दे, कर का मन का फेंक के, ये मन का फेर। कर का, कर यानी हाथ, कर का मन का यानी हाथ की माला फेंक दे। माला फेरूं ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ये तब समझ में आएगी बात जब तुम्हें सत भक्ति मिलेगी। यानी अब कोई माला नहीं फेरनी है। हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी ये रोग लगा हुआ है माला फेरने का। मैं अरब देश में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि बड़े बड़े काजी नमाजी वो भी माला फेर रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। बताओ, अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाही, मनवा दसहूं दसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। समझ लो, तो ये सिमरन नहीं है भाई, ये जाप है। सिमरन का मतलब होता है परमात्मा को याद करना, अल्लाह पाक को याद करना, गॉड को याद रखना, वाहिगुरु अकाल पुरख को याद करना। याद करना और जाप करना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अब जपना नहीं है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में, बिल्कुल पास है वो। तू ना जाने आस पास है खुदा, लेकिन वो तब मिलता है जब कामिल मुर्शिद मिल जाता है। जब कामिल मुर्शिद मिल जाता है तो बात खुदा से होती है। तो ये तब होती है भाई जब गुरु पूरा और शिष्य सूरा ये मेल मिल जाए, तब होती है। अब पता लगा चेला ही ड्रामेबाज है, आया था कुछ बन के और बैठ गया कुछ बन के, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए सबके साथ प्रेम करना है, सबको मालिक का जीव समझना है। कभी देह के चक्कर में किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। देह किसी की भी सत्य नहीं है। ये सब पांच तत्वों के पुतले हैं, मटके हैं, सब फूटेंगे एक दिन। देह पे कभी गुमान नहीं करना है, कभी देह पे अभिमान नहीं करना है। अंगूर की तरह है तुम्हारी देह, कहीं से भी छेद करोगे एकदम खून निकल आएगा। अंगूर को कहीं से भी सुई चुभा देना ऊपर से लेके नीचे तक, एकदम रस बाहर आ जाएगा उसका। इसी प्रकार ये अंगूर से ज़्यादा नहीं है, भरा पड़ा है माल इसमें, तो जहाँ भी सुई लगाओगे वहीं से निकल जाएगा। इसलिए इस खून के, इस मांस के, इस हड्डी के, इस मवाद के लोथड़े से ज़्यादा प्रेम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम चलाओ करते रहो काम चलाओ करते रहो, लेकिन ज़्यादा प्रेम करने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है इसमें कि तुम इसी को सत्य मान लो कि मेरी माँ यही है, हाड मांस खाल बाल
ये मिट्टी है, माया है, भरमा दिया तुझे कि ऐसा प्रचार होगा, ऐसा प्रचार होगा, दुनिया देखेगी कि प्रचार होता कैसे है। समझ लो, अब सत्य का डंका बजेगा, अब असत्य का खेल खत्म होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।